इस क्लासेस बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th में। और एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी 3.2 थी और उसका क्वेश्चन नंबर आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड। ठीक है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ठीक है, आपको यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको भैया टू इक्वेशन पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, वहाँ से आपको एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके, ठीक है, तो y = mx + 3 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट करनी है, इसमें आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि m की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है भाई, टू इक्वेशन गिवन है। आप कहेंगे नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 11, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक भाई, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड आप दोनों में से किसी एक को ले लीजिए और वहाँ से x या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी इक्वेशन नंबर थर्ड बनाएंगे। तो आप लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन सेकंड। इस बार मैं सेकंड इक्वेशन लेके सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो 2x - 4y = -24, तो 2x = -24 और माइनस का 4y उधर जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है, और 2x यानी x की डायरेक्टली अगर आप वैल्यू की बात करेंगे तो x = -24 + 4y अपॉन में कितना आ जाएगा 2, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी एंड सेकंड थी, ये आपकी आ गई थर्ड। अब आप इक्वेशन थर्ड यानी जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ पे 2x + 3y = 11। ठीक है, तो देखिएगा 2x, अब x क्या है, -24 प्लस का 4y अपॉन 2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई प्लस 3y = 11। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो -24 प्लस का 4y + 3y = 11। माइनस का 24 है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 4y + 3y ये हो जाएगा बच्चा 7y। क्या हो जाएगा 7y। ठीक, = 11 प्लस ये उधर जाएगा बच्चा, ये प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक, तो 7y = कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 2 और 1 3 35। तो y = 35 अपॉन 7, 35/7। ठीक है, तो 7 जा 7 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, यानी y की वैल्यू आ गई 5। जब y की वैल्यू 5 आई है तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, y की वैल्यू आप इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चा, x की वैल्यू मिल जाएगी। आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए या फिर आप फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट करेंगे, आंसर सेम आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। y की वैल्यू आपकी आ गई 5। फिर मैं आगे सॉल्व करती हूँ। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। अगर फिर भी है तो आप कमेंट करके बताइएगा बच्चा, बताइएगा। ठीक है, चलो ये आपने कॉपी कर लिया। मैं ये सिर्फ y की वैल्यू लिखी रहेगी नीचे और मैं इसको इरेज कर, y = कितना आ गया आपका 5। ठीक, अब लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation
पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन किसमें, थर्ड इक्वेशन थर्ड क्या है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 4y अपॉन में 2। ये देखिए इक्वेशन थर्ड दी है, मैंने नोट कर दी। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 4 इंटू वाई की वैल्यू 5, तो 5 रख दीजिए अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करिए, मैं इधर थोड़ा सा कर देती हूँ, इसको आप सिंप्लीफाई करिए। देखिए ये y की वैल्यू ये अलग है पहले जो मैंने सॉल्व किया। यहाँ से माइनस का 24 प्लस का 20 करेंगे, माइनस का 4 आ जाएगा और अपॉन में कितना है 2, तो 2 कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 2। देखिए x की वैल्यू -2 और y कितना है 5 y, ये तो निकल आई x y की वैल्यू। बट हमारे क्वेश्चन में बस x y ही तक नहीं सीमित है, आगे भी क्वेश्चन कह रहा है कि m की वैल्यू बताओ जब आपके पास इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। ठीक है, चलिए उसमें कौन सी बड़ी बात है बता देते हैं। आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर ये मैं इधर का इरेज कर देती हूँ। देखो अब क्वेश्चन में इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ पे y की वैल्यू डालेंगे, y अभी देखिएगा कितना निकाला 5 इज इक्वल टू m इंटू बच्चे x कितना निकाला, आप कहेंगे माइनस का 2 प्लस का 3। इस 3 को इधर ले आओ तो 5 प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2m। ठीक है, लेस कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 2m, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना -1, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, m की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने कर ली है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।